हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन इन इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सबसे फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इट हैज़ ओनली वन क्लोज इन इट। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही प्रेडिकेट होता है और ये एक ही क्लोज होती है। इसमें उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, सिमरन वर्क्स हार्ड। जहाँ पे सिमरन है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स हार्ड प्रेडिकेट है। सिमरन वर्क्स हार्ड एक सिंपल सेंटेंस है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अ सेंटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ अ मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉजेस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे एक मेन क्लॉज होती है और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बॉय हु वॉन द प्राइज। दिस इज़ अ बॉय, ये हमारा मेन क्लॉज है। हु जो हमारी वो कंजक्शन लगाई हुई है जो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ती है। हु वॉन द प्राइज, वॉन द प्राइज है हमारा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के काइंड्स की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के काइंड 2 टाइप होती है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। लास्ट हमने क्लॉज में डिस्कस किया था क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वैसे ही हम अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की टाइप्स डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज। A clause which express a complete thought and can stand alone as a sentence but is a part of sentence is a main clause or principal clause or independent clause। प्रिंसिपल क्लॉज है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बनाती है, जो कंप्लीट सेंस देती है। इसे किसी और सेंटेंस की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो अपने आप में कंप्लीट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसीलिए इसे मेन क्लॉज कहा जाता है और प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर्ग्यूड ओवर द किचन टेबल वाइल देयर मदर वर्कड। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज की। अ क्लॉज विच डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाउट और आइडिया एंड डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज नॉन एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, इसे अपने आप में कंप्लीट होने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही क्विकली डिस्काउंटेड इट एज जस्ट अ हॉक्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी 3 टाइप्स की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सबसे फर्स्ट noun clause। A noun clause that perform the function of a noun is called a noun clause। noun clause वो होती है जो noun function perform करती है, उसे हम noun clause कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे, she told us that she had failed। अब हम बात करेंगे adjective clause की। A clause that function like an adjective is called adjective clause। जो एडजेक्टिव क्लोज की तरह जिस क्लोज के फंक्शंस एडजेक्टिव क्लोज की तरह हो, उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। जो एडजेक्टिव क्लोज है वो क्वालिफाई करती है नाउन और प्रनाउन। मेन क्लोज में नाउन और प्रनाउन को एडजेक्टिव क्लोज जो है क्वालिफाई करती है। और एडजेक्टिव क्लोज को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रनाउन और इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव एडवर्ब। अब हम इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। समटाइम अ प्रेपोजिशन प्रोसीड द रिलेटिव प्रोनाउन।
कहते हैं कि समटाइम प्रपोजिशंस है यो हमारी वो भी रिलेटिव प्रोनाउन को प्रोसीड करती है। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय इन विच शी कीप्स हर ज्वेल्स। ये वो बॉक्स है जिसमें वो अपनी ज्वेलरी रखती थी। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब के बारे में, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ एक्सेट्रा। ये सभी हमारी रिलेटिव एडवर्ब है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट। ये वो प्लेस है जहाँ हम पहली बार मिले थे। अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लोज की। एन एडवर्ब क्लोज इज़ वन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब रिलेशन टू सम वर्ड्स इन द प्रिंसिपल क्लोज। एडवर्ब क्लोज वो होती है जो एडवर्ब फंक्शन को परफॉर्म करती है और जिसमें रिलेशन सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो है रिलेशन बनाते हैं प्रिंसिपल क्लोज के बीच। ये मॉडिफाई करती है, एडवर्ब क्लोज जो है वो मॉडिफाई करती है वर्ब को, करती है एडजेक्टिव को, करती है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है और इंडिकेट करती है, टाइम को इंडिकेट करती है, प्लेस को इंडिकेट करती है, रीज़न को, मैनर को, कंट्रास्ट को और कंडीशन को। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ एट लीस्ट 2 क्लोजेस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें हम 2 क्लोजेस लेते हैं। ऑल इट्स क्लोज आर ऑफ इक्वल रैंक, और दोनों ही क्लोजेस है वो इक्वल रैंक की होती है। मीन्स कि दोनों ही क्लोज जो हमारी वो मेन क्लोज होगी। एंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लोज और कंपाउंड क्लोज। इसे हम कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं और कंपाउंड क्लोज भी कहते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस की 3 टाइप्स होती है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फर्दर 2 काइंड्स होती है, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज की फिर से 2 टाइप्स होती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज की फिर से 2 काइंड्स होती है, इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ब। ये हमारा फ्लो चार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।